नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी ट्रेंड जो टॉक में। आज बात करेंगे हम क्या रहेगा गोल्ड और बाकी कमोडिटीज का हाल। चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल रीडिंग है, क्या फंडामेंटल्स हैं जिसको हमें ट्रैक करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो गोल्ड पे अगर हम देखें तो गोल्ड इस समय, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि गोल्ड में करेक्शन आ सकती है, सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड में पैटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। प्राइजेस 76,400 के हाई, 76,300, 630 का हाई लगाने के बाद प्राइजेस करेक्ट हो रहे हैं, और डाउन साइड में अभी 74,900 के आसपास का सपोर्ट ले रहे हैं। तो गोल्ड में जो पैटर्न्स हैं अगर उसको देखा जाए तो यहाँ से प्राइसेस ने जो करेक्शन ली थी, जब प्रीवियस करेक्शन स्टार्ट हुई थी तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास की करेक्शन थी। अभी अगर बॉटम से हम देखें कि बॉटम से प्राइसेस कितना रैली कर चुके हैं, तो बॉटम से अगर हम देखने जाएंगे यहाँ पे, तो बॉटम से गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये ऑलमोस्ट 13% के आसपास बढ़ चुके हैं। वहां से गोल्ड प्राइसेस जो है ये ऑलमोस्ट 13% के आसपास इंक्रीज कर चुके हैं, 14% के आसपास। तो फॉल था 10% का, रैली हो गई है 14% की। अब इसके बाद में क्या लेवल्स बनते हैं, क्या सपोर्ट गोल्ड पे दिख रहा है जहां से प्राइसेस में रिवर्सल देखने के चांसेस हैं। तो आपके सामने इस समय एक एनालिसिस जो है वो मैंने करके रखा हुआ है, क्या गोल्ड की मूवमेंट थी, क्या चार्ट स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस जो थे ये इस तरीके से मूव करने की लगे कि एक चैनल में मूव करना स्टार्ट हो गए। अगर हम चैनल को देखें तो चैनल जो था ये स्क्वीज कर रहा था। तो यहाँ पे हाईज भी लग रहे थे और लोज भी जो थे अपसाइड में लग रहे थे। देन उसके बाद में प्राइसेस ने एक डीप करेक्शन विटनेस करी, उसके बाद में रीटेस्टिंग हुई उसी चैनल की। देन उसके बाद में वो प्राइसेस अगेन एक अपसाइड ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने लग गए हैं। तो ये जो अपसाइड ट्रेंड लाइन है ये अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है 74,300 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है रीसेंट रैली का, और उसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसी के आसपास यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ये कन्फ्लुएंस बना रहे हैं ट्रेंड लाइन के साथ। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ पे करेक्शन जो अगर डीप होती है तो यहाँ तक 74,300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड कहाँ जाता है, अगर 74,300 के बाद प्राइसेस रिवर्स करते हैं तो अपसाइड के जो लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं गोल्ड में वो दिख रहे हैं 77,250 के। अब क्या गोल्ड में कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए हमें डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स में मैंने पहले भी बताया था, हमने जब पिछली बार चार्ट्स में डिस्कस किया था तो उस समय डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उस समय मैंने बात करी थी कि 102.4 के पहले लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। उसको डॉलर इंडेक्स ने रीच किया है, तो यहाँ से एक अगेन चांसेस हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है ये रैली करके 103.17 के लेवल्स तक आ सकता है, और उसके बाद में हायर साइड में 103.86 तक डॉलर इंडेक्स में रैली आती हुई दिख सकती है। बात करें ईल्ड्स की, तो ईल्ड्स में भी हमने लेवल्स जो अपसाइड के निकाले थे यहाँ पे, मैंने जो बात करी थी वो 4.024 की बात करी थी। अभी जो नेक्स्ट लेवल बनते हुए दिख रहे हैं वो 4.16% और 4.28% के आसपास यहाँ पे इसमें रैली आती हुई दिख सकती है। तो अगर ईल्ड्स और डॉलर इंडेक्स अपसाइड चलता है तो गोल्ड में हाई चांसेस है कि यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है, और जो लेवल्स हमने यहाँ पे प्लॉट करे हैं इन लेवल्स के आसपास आके प्राइसेस करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट जोन दिख सकता है, यहाँ से बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। आप पोजीशंस जो है वो अपनी इसी तरीके से मेंटेन करें कि इस लेवल के आसपास आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है और देखना है कि प्राइसेस क्या रिवर्स करते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें, दूसरा जो हमारा सेगमेंट है, इसमें अगर हम देखें तो प्राइसेस ने एक रेंज के पास जाके रेजिस्टेंस फेस किया था, ये रेंज थी। अभी प्राइसेस सपोर्ट के 88,140 का सपोर्ट विटनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक फॉर्मेशन देखें तो प्राइसेस किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से गिरते हैं तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कैंडल बनाई है इसने, स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस बोलते हैं इसको। तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होती है।
इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद में करेक्शन हुई थी, देन उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई जोन में जाके इसने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्क्वीज किया और उसके बाद में प्राइसेस फॉल विटनेस किए। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन देखो तो ये क्या फॉर्मेशन हो रही है कि दो, ये जो रेड कैंडल थी इससे ऑलमोस्ट 2 टाइम बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। उसके बाद में आज अगर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन के भी क्लोज करती है तो कल चांसेस है, हाई चांसेस है कि कल सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो सकता है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो 86,000 तक के लेवल्स सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं, जो कि हाई चांसेस है यहाँ से कि सिल्वर जो है ये करेक्ट कर सकती है। अपसाइड में शॉर्टर रेजिस्टेंस की बात करें तो 90,300 के आसपास का एक शॉर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्राइसेस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो सपोर्ट जो है ये 86,000 जो मैंने आपको बोला उसी के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ से सिल्वर में भी करेक्टिव मूव आ सकता है, तो फ्रेश पोजीशंस यहाँ से नहीं बनानी चाहिए। बाकी मूव करेंगे क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल में हमने काफी डिस्कशन पहले भी किया हुआ है कि क्रूड प्राइसेस में अपसाइड में 6500 तक के लेवल्स मैंने ट्विटर पे भी अपने पोस्ट किया था। उसमें भी मैंने बताया था कि ट्विटर में 6500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अभी जो क्रूड की बात करें तो अभी क्रूड करेक्टिव फेज में है, अपसाइड में 141% तक की एक्सटेंशन को टच करने के बाद प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। एक शार्प मूव डाउन साइड का आता हुआ दिखा है। अभी चांसेस हैं कि 6,000 से 5940 की रेंज में क्रूड प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं, जो आपका सपोर्ट जोन हो सकता है। और अपसाइड में फिर रिजेक्शन जो है ये 6,600 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये क्रूड में फॉर्मेशंस बनती हुई दिख रही हैं। अब डेटा की बात करें तो क्रूड में आज इन्वेंट्री भी है, मॉर्निंग में एपीआई इन्वेंट्री आ चुकी है जिसमें बिल्डअप देखने को मिला था। इवनिंग की बात करें तो इसमें ड्रॉडाउन की एक्सपेक्टेशन है, 2 मिलियन बैरल्स की एक्सपेक्टेशन है, प्रीवियस 3.9 मिलियन बैरल था। अभी अगर 2.0 मिलियन से कम होके आती है रीडिंग्स तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि क्रूड प्राइसेस फर्दर रैली करेंगे। लेकिन मॉर्निंग की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एपीआई रिलीज हुआ है उसमें बिल्डअप देखने को मिला है 10 मिलियन का, और यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर 2 से रीडिंग ऊपर आती है 2.1 2.5 तो क्रूड प्राइसेस फर्दर करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था क्रूड का डेटा और क्रूड के लेवल्स। अब बात करेंगे हम दूसरी एनर्जी काउंटर की कमोडिटी की, जिसमें काफी अच्छा मूव हमें आता हुआ दिखा था। काफी लोअर लेवल से हमने इसमें देखा था कि पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। अभी अगर नेचुरल गैस को देखें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज देखने वाली है, एक लाइन चार्ट मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एनजी प्राइसेस जो हैं वो जब भी फॉल करते हैं तो वो एक स्टीप कोन टाइप शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आ, अभी एनजी की बात करें तो यहाँ पे कोन टाइप की शेप बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से करेक्टिव पैटर्न्स जो हैं ये कितने करेक्ट हो सकते हैं वो देखने की जरूरत है। तो यहाँ से अगर एनजी के लेवल्स की रिट्रेसमेंट देखें तो एनजी का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो 203 से 193 के बीच का आ रहा है। ये जोन हो सकता है यहाँ पे एनजी प्राइसेस करेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब अगर शॉर्टर फ्रेम की बात करें तो शॉर्टर फ्रेम पे वो लॉन्ग टर्म था। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, 227 के आसपास का सपोर्ट है, अपसाइड में 232 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर प्राइसेस यहां से मैक्सिमम करेक्ट करते हैं डाउन साइड तो 222 223 के आसपास प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं और वहां से अगेन बाउंस देखने को मिल सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट गैप था, कॉन्ट्रैक्ट गैप में काफी ज्यादा गैप था। तो ये हो सकता है कि एक बार को गैप फिल करने कैंडल्स डाउन साइड में आए और इसमें एक लॉन्ग टेल कैंडल हमें बनती हुई दिखे इस तरीके की। अगर लॉन्ग टेल कैंडल यहाँ पे बनती है, एक लंबी टेल वाली कैंडल यहाँ पे बनती है और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करती है तो चांसेस है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है 213 तक के लेवल्स। और 203 और 193 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे डाउन साइड में। 193 के नीचे बेयरिश ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव साइड का ही है, क्योंकि हायर हाई हायर लोज के साथ ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। अभी भी उसने अपना जो प्रीवियस हायर लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, जो कि आपका
211 रुपए के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो नेचुरल गैस में आज इंट्राडे ट्रेंड की बात करें तो इंट्राडे में नेचुरल गैस प्राइसेस अभी मॉर्निंग में ये छोटे से दो कैंडल्स बना के ट्रेड कर रहे हैं। एक स्पिनिंग टॉप टाइप की फॉर्मेशन, यहाँ पे डॉजी टाइप फॉर्मेशन बनी है, बिल्कुल लो पे बनी है। तो यहाँ से हाई चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है ये रिकवरी विटनेस कर सकते हैं। 228 रुपये 70 पैसे का इंटरडे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से 230 आज ज्यादा मूव इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। 230 232 तक के अपसाइड लेवल आते हुए दिख सकते हैं, और नीचे में 225 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में। अब बात करेंगे क्रूड की कि क्रूड में इंट्राडे लेवल्स क्या बनते हुए दिख रहे हैं। तो क्रूड में इंट्राडे लेवल्स जो है वो 6100 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। वहीं हायर साइड में प्राइसेस जो है ये 6280 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ज्यादा मूव जो है ये आज इन्वेंट्री पे डिपेंड करेगा कि इन्वेंट्री किस तरीके की आती है, तो उसी से ज्यादा मूव देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आज एक बाउंस देखने को मिल रहा है मॉर्निंग सेशन में। बाउंस कितना ऊपर जा सकता है, कितनी ऊपर रैली कर सकते हैं प्राइसेस, तो 89 850 के आसपास रेजिस्टेंस है, और 90 अगर 89 850 के ऊपर चलता है तो 90 240 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहां से प्राइसेस अगेन करेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी आज रिकवरी आती हुई दिख रही है। प्राइसेस कहाँ तक बाउंस कर सकते हैं इंट्राडे में, कहाँ तक अपसाइड ले सकते हैं, तो जो लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं वो 75 500 के आसपास और 75 650 के आसपास के लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं। 75,090 का इंट्राडे सपोर्ट है। तो गोल्ड में ये लेवल्स हैं। अब मूव करेंगे हम बेस मेटल काउंटर की तरफ। बेस मेटल काउंटर में हमने कॉपर प्राइसेस में काफी बड़ा फॉल आता हुआ देखा था। प्राइसेस ने काफी अच्छी करेक्शन यहाँ पे विटनेस करी। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डब्लू काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रही थी। डब्लू फॉर्मेशन बनने के बाद में प्राइसेस, ये आपके सामने डब्लू फॉर्मेशन है, तो डब्लू फॉर्मेशन के बाद प्राइसेस ने यहाँ पे रैली विटनेस की थी। अब अगर बात करें तो अब यहाँ पे प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, तो हमारी जो लेग है स्टार्ट हुई थी रैली करना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब इस लेवल से इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो 822 से 812 तक के पोजिशनल लेवल्स जो हैं यहाँ के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम शॉर्टर फ्रेम की बात करें कि शॉर्टर फ्रेम पे प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट हुए थे इन लेवल से। और 700 800 के आसपास प्राइसेस एक करेक्शन ली थी, उसके बाद में प्राइसेस ने स्टार्ट किया था अपसाइड ट्रेड करना। तो 833 रुपये 50 पैसे के आसपास का सपोर्ट है, जो कल का हमारा लो भी था। अब अगर यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन देखें तो एक यहाँ पे टेल बनती हुई देखी है। आज प्राइसेस अगर इसी तरीके से क्लोज करते हैं 840 42 के आसपास और कल 842 के ऊपर चलता है, तो ये रैली कंटिन्यूएशन में अपसाइड जाएगी और 868 870 के लेवल्स यहाँ पे टच करेगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लोजिंग कैसी होती है उसके ऊपर, और कल की ओपनिंग और कल किस तरीके का मूव विटनेस होता है उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम जिंक प्राइसेस की तरफ कि जिंक में किस तरीके की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे जिंक में प्राइसेस कंटिन्यूस अपसाइड हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ बना रहे हैं। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये फर्स्ट हाई था, ये उसके बाद में सेकंड हाई, एक शॉर्ट करेक्शन थी, देन प्राइसेस उसके बाद में अपसाइड, और अब अगेन एक शॉर्ट करेक्शन है, और इसके बाद में हो सकता है कि प्राइसेस अगेन से अपसाइड मूव करें। अब ये फॉर्मेशन है, लेकिन इस फॉर्मेशन में हमें क्या देखना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना जरूरी है कि जब प्रीवियस टाइम मार्केट ने करेक्शन लिया था जो प्रीवियस स्ट्रक्चर में, तो उसमें कितना रिट्रेस किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी। तो इस लेग में भी देखना पड़ेगा कि क्या इस लेग में भी 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 50% अभी डाउन साइड में है। 276 के आसपास का लेवल है। 276 तक प्राइसेस अभी करेक्ट कर सकते हैं इसमें, और अगर 276 तक प्राइसेस करेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं तो चांसेस हैं कि यहाँ से फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। हायर साइड में 290 और 295 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। इंट्राडे बात करें तो इंट्राडे में प्राइसेस ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव विटनेस किया मॉर्निंग सेशन में ही। अभी रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 283 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 280 और 281 20 के आसपास का एक सपोर्ट जो है ये बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से
प्राइसेस 283 रुपये 60 पैसे तक अपसाइड का मूव दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखा है, लेकिन अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में ये एक शॉर्टर पुल बैक है, क्योंकि प्राइसेस जो है ये लोअर हाई लोअर लो के साथ मूव कर रहे हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अब जब तक प्राइसेस 236 रुपये 60 पैसे के ऊपर नहीं चलते हैं तब तक ये 236 रुपये 60 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करेंगे और उसी के आसपास जाके सेलिंग प्रेशर जो है ये विटनेस कर सकते हैं। डाउन साइड में 232 रुपये 50 पैसे के आसपास का सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो चांसेस है कि दो प्राइसेस 228 रुपये तक स्लिप कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में इस तरीके की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी इंट्राडे जो स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। प्राइसेस लोअर हाई लोअर लो के साथ मूव कर रहे हैं। अभी प्राइसेस ने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट किया है। अगर यहाँ से रैली करते भी हैं तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये 846 के आसपास हो सकता है। 846 के आसपास से अगर प्राइसेस वापिस है कुछ रिवर्सल पैटर्न देते हैं, कुछ डॉजी फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में गिरना स्टार्ट करते हैं, तो हाई चांसेस है कि 832 तक के लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से प्राइसेस अगेन एक बार को फॉल कर सकते हैं। तो ये कॉपर में आज इंटरडे लेवल्स हैं। अब बात करेंगे हम गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट के बारे में। तो गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट जो है ये 1 अक्टूबर की क्लोजिंग की है। इसमें अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करें तो नॉन कमर्शियल में 3,70,000 की लॉन्ग पोजीशन है। नॉन कमर्शियल आपके हेजर्स होते हैं, तो हेजर्स की 3,70,000 की लॉन्ग पोजीशन है और 70,000 की शॉर्ट पोजीशन है। वहीं बात करें कमर्शियल्स की, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिफाइन करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड गोल्ड का जो ये डिफाइन कर रहे हैं उसमें इन्होंने 3,94,000 की शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं और 67,099 की इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो कमर्शियल जो है ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि शॉर्ट पोजीशन 85% कमर्शियल्स ने बना रखी है। स्पेकुलेटर्स अभी शॉर्ट टर्म में गोल्ड में सेलिंग देख रहे हैं। और मैं हमने भी जो चार्ट पे एनालिसिस किया है उस एनालिसिस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि गोल्ड की जो फॉर्मेशन है वो नेगेटिव बनती हुई दिख रही है। तो यहां से गोल्ड में अभी के लिए बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर नॉन कमर्शियल की बात करें हेजर्स की, तो हेजर्स ने लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूस बनाई हुई है। 84% के आसपास की पोजीशंस इनकी लॉन्ग है। वहीं नॉन रिपोर्टेबल्स जो है हमारे जो रिटेलर्स हैं उसकी 67% की लॉन्ग पोजीशन है, वहीं 33% के आसपास उनकी शॉर्ट पोजीशंस है। तो ये आपके सीओटी रिपोर्ट है। सीओटी रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पे हमें दिख रहा है कि गोल्ड प्राइसेस शॉर्टर फ्रेम पे यहाँ पे करेक्शन विटनेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके के चार्ट फॉर्मेशन भी हमें बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम सीएमई जो फेड टूल वॉच है उसको देखें तो सीएमई फेड टूल वॉच में 86.7% के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती हुई दिख रही है कि 4.50 से 4.75 जो है ये रेट कट हो सकता है। एक दिन पहले ये 84% था, आज ये 86% है। और 1 वीक पहले जो हमने प्रीवियस वीक में हमने जो डिस्कशन करी थी उसमें 64% के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही थी। तो ये भी दिखा रहा है कि रेट कट हो सकता है। अभी कितने दिन बचे हैं रेट कट होने को, तो 29 दिन बचे हैं, लगभग 1 महीना। तो 1 महीने में 15 दिन तो हमें गोल्ड में अभी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगेन चांसेस है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है 4.75 से, यहाँ पे अगर बढ़ जाती है 4.75 से 500, तो अगर ये 13% वाली इंक्रीज होके हमें 40% या 50% के आसपास चल जाती हुई दिखती है तो फिर गोल्ड में बाइंग आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर ये रीडिंग्स कम होती हुई दिखती हैं 4.7 की, इतना तो एक्सपेक्टेशन था ही पहले से क्योंकि उन्होंने प्रीवियस मीटिंग में बोला था। तो अभी एक्सपेक्टेशन से हटके अगर यहाँ पे रीडिंग्स बढ़ती है प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो गोल्ड में करेक्शन देखने को मिलेगी। डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस हफ्ते में क्या और इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है, तो इस हफ्ते में ऐसा एज सच कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास इंपोर्ट प्राइसेस आने वाले हैं वेडनेसडे को। उसके बाद में मंडे को बैंक हॉलीडे है तो मंडे को ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाले हैं, रिटेल सेल्स का डेटा है, देन उसके बाद में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और नेचुरल गैस इन्वेंट्री है।
और बिल्डिंग परमिट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है अगले हफ्ते का। तो अभी की बात करें तो आज हमने ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज को डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप क्या सोचते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में और आपके क्या राय है, आप किस टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गोल्ड को लेके आपका क्या व्यू है, सिल्वर को लेके आपका क्या व्यू है, और क्रूड को लेके क्या व्यू है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या इंप्रूवमेंट वीडियोस में होनी चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।